पेंशनधारकों को मिल गया शानदार तोहफा। हाईकोर्ट के इस फैसले से पेंशन भोगियों में खुशी की लहर। देखें, पेंशनधारकों को मिल गया शानदार तोहफा। हाईकोर्ट के इस फैसले से पेंशन भोगियों में खुशी की लहर। देखें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि ये पेंशन देना सरकार के आशीर्वाद या कृपा के ऊपर अवलंबित नहीं है, बल्कि यह पेंशन भोगियों का संवैधानिक अधिकार है। इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता। यह फैसला जज प्रकाश पाड़िया ने दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या था पूरा मामला। इसके बारे में विस्तार से पूरी जानकारी आप सभी को बताते हैं। पेंशनधारकों को मिल गया शानदार तोहफा। हाईकोर्ट के इस फैसले से पेंशन भोगियों में खुशी की लहर। देखें, याची छाया के पति नगर निगम में सफाई कर्मी थे, जिन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन का लाभ नहीं मिला था। लंबे समय इंतजार करने के बाद पता चला कि ये नगर निगम ने जानबूझकर इसका भुगतान नहीं किया। उसके बाद याची ने रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन पाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली। पेंशन फंड। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब इस केस को सुना तब नगर निगम को फटकार लगाई और कहा कि कर्मचारियों को पेंशन देना उसकी लंबी सेवा का पुरस्कार नहीं है, बल्कि यह सरकार का बाध्यकारी कर्तव्य है। कर्मचारी अपने अधिकार के तौर पर इसका दावा कर सकता है। यह उनका मौलिक अधिकार है। पेंशनर्स। हाईकोर्ट ने नगर निगम को लगाई फटकार। हाईकोर्ट ने नगर निगम के आयुक्त को फटकार लगाई और पूछा कि दिसंबर 2023 तक ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको सेवानिवृत्ति लाभ रिटायरमेंट बेनिफिट का भुगतान नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि बहुत सारे केस हाईकोर्ट में लंबित है, जिनको भुगतान किए जाने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने लंबित याचिकाओं का उल्लेख करते हुए जानकारी मांगी कि ये नगर निगम सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई करेगा। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया गया हवाला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने के.आर. सुंदरम बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य के केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेंशन को रोका नहीं जा सकता है। पेंशन भोगी पेंशन से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे में रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन को रोकना गैरकानूनी है। पेंशनर्स। इलाहाबाद हाईकोर्ट इसके पहले भी दे चुकी है बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके पहले भी इस तरह के फैसले दिए हैं। एक बड़े फैसले में कोर्ट ने कहा था कि पेंशन एवं ग्रेच्युटी कर्मचारी का मूल्यवान अधिकार है। यह सरकार द्वारा दिया जाने वाला उपहार नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि यदि पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान में अनावश्यक देरी होती है तो कर्मचारी भुगतान पर ब्याज पाने का अधिकार है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। हिमाचल हाईकोर्ट का भी दे चुकी है बड़ा फैसला। हिमाचल हाईकोर्ट ने पेंशन अदायगी में देरी होने पर विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों से ब्याज की वसूली करके पेंशन भोगी को दिए जाने की वकालत की। कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया था कि ब्याज की राशि दोषी अधिकारियों से वसूली जाए। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि रिटायरमेंट लाभों के भुगतान में देरी होने से कर्मचारी ब्याज का हकदार हो जाता है। पेंशन फंड। बॉम्बे हाई कोर्ट भी दे चुकी है इस तरह का फैसला। पेंशन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा था कि पेंशन एक मूलभूत अधिकार है और रिटायर कर्मचारियों को इसके भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता। पेंशन के द्वारा पेंशन भोगी अपनी और अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं, इसलिए इसको देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। पेंशनर्स। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया था बड़ा तोहफा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा था कि कर्मचारी की ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट लाभ उसकी संपत्ति और संवैधानिक अधिकार है। इसके भुगतान में देरी होने पर वर्तमान बाजार दर के साथ ब्याज के साथ कर्मचारी पेंशन भोगी को भुगतान किया जाना चाहिए। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। इन फैसलों के क्या है मायने?
अलग अलग कोर्टों के द्वारा दिए गए सारे फैसले कर्मचारियों और पेंशन धारकों के हित में आते हैं। इन सारे फैसलों से यही पता चलता है कि कर्मचारी जब सेवा से रिटायर होता है तो सेवा का फल उनको पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में मिलना चाहिए। इसको देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। किसी विकट समय में भी पेंशन को रोका नहीं जाना चाहिए। पेंशन फंड 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती को मिले पुरानी पेंशन। इस तरह के आदेश से साफ पता चलता है कि पेंशन सभी का हक है। 1 जनवरी 2004 के बाद जो भर्ती हुए हैं उनको भी पेंशन मिलना चाहिए। पेंशन से उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन दी जाती है। इसमें नाममात्र पेंशन मिलती है जिससे कि ये कर्मचारी का गुजारा भी नहीं हो पाता है। 78 लाख पेंशन भोगी पर आई पॉजिटिव खबर, क्या पेंशन अधिक मिलेगी? देखें, ईपीएस 95 पेंशन पर अपडेट। 78 लाख पेंशन भोगी पर आई पॉजिटिव खबर, क्या पेंशन अधिक मिलेगी? देखें, ईपीएस 95 पेंशन पर अपडेट। पेंशन होल्डर्स के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने शुक्रवार को कहा है कि सरकार ने अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 योजना के लगभग 78 लाख पेंशन भोगी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की जा रही है। 78 लाख पेंशन भोगी पर आई पॉजिटिव खबर, क्या पेंशन अधिक मिलेगी? देखें, ईपीएस 95 पेंशन पर अपडेट। पेंशन भोगियों के निकाय ने कहा कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की। भाषा की खबर के मुताबिक निकाय ने कहा कि इस दौरान श्रम मंत्री ने भरोसा दिया है कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। तो चलिए जानते हैं, कर्मचारी पेंशन योजना पर 78 लाख पेंशन भोगियों को क्या खुशखबरी मिलने जा रही है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से जानकारी। पेंशनर्स सिर्फ 1,450 रुपये की औसत मासिक पेंशन मिल रही। खबर के मुताबिक प्रतिनिधियों से मुलाकात बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में ईपीएस 95 एनएसी के सदस्यों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद हुई। देश के विभिन्न स्थानों से आए सदस्यों ने यहां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केवल 1,450 रुपये की औसत मासिक पेंशन के बजाय अधिक पेंशन दिए जाने की मांग की। निकाय ने कहा कि लगभग 36 लाख पेंशन धारकों को प्रति माह 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिल रही है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, बुजुर्ग लोगों का जीवन यापन भी मुश्किल। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हमें भरोसा दिया है कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी हमारी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नियमित पेंशन कोष में दीर्घकालिक योगदान देने के बावजूद पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिलती है। मौजूदा पेंशन राशि के कारण बुजुर्ग दंपति का जीवनयापन भी मुश्किल हो जाता है। पेंशन फंड 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग। राउत ने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 एनएसी ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशन भोगी के जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हों। राउत ने आगे कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कई सांसदों ने भी संगठन के सदस्यों से मुलाकात की और अधिक पेंशन की मांग को पूरा करने में समर्थन का आश्वासन दिया है।